25 के सियासी दंगल में नहीं उतरेंगे गौतम गंभीर, जेपी नड्डा से अपील, राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त करें, कहा क्रिकेटर कमिटमेंट्स पर फोकस करना चाहता हूं। चुनावी दंगल में नहीं उतरेंगे क्रिकेटर युवराज सिंह, गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं खारिज, बीजेपी की टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की लगाई जा रही थी अटकलें। किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक, कल शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के बाद आगे की रणनीति का करेंगे ऐलान, फिलहाल हरियाणा के बॉर्डर पर जारी है धरना। अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, कहा लोगों की भावना है कि गठबंधन हो, लेकिन अभी तक हाईकमान ने हमसे नहीं मांगी कोई राय। नूह में हैवानियत की हदें पार, 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, गांव के युवक ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर जंगल में दफनाया, आरोपी गिरफ्तार। अक्षय नरवाल की गिरफ्तारी के विरोध में गोहाना में महापंचायत, सरकार को 6 मार्च तक का अल्टीमेटम, खनौरी बॉर्डर से आते वक्त अक्षय समेत 3 किसान नेताओं को किया था गिरफ्तार। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए करेगी जांच, एआई की मदद से आरोपियों को पहचान करने की कोशिश, रामेश्वर कैफे में कल हुआ था आईईडी ब्लास्ट, करीब 10 लोग हुए थे घायल। हिमाचल में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी, भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कों की आवाजाही की गई बंद, मैदानी इलाकों में बदला मौसम, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में बारिश। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन, गुजरात के जामनगर में हो रहा है ग्रैंड सेलिब्रेशन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं वीआईपी मेहमान। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की सियासत के साथ। हिमाचल की सियासत में राजनीतिक संकट तो टला, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बंद नहीं हुआ है। हिमाचल कांग्रेस के विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं, विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया से कांग्रेस का टैग हटाया है। आपको बता दें कि एक्स और फेसबुक से उन्होंने कांग्रेस का टैग हटाया है। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल का सेवक अपने आप को सोशल मीडिया में लिखा है। विक्रमादित्य सिंह की कांग्रेस की छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी दौरान कल कांग्रेस से विधायक जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, विक्रमादित्य सिंह कल बागी विधायकों से मिले थे। 6 बागी विधायकों से विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की थी। विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में 6 बागी विधायकों से मुलाकात की थी, लेकिन इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस का टैग हटा दिया है। अपने आप को हिमाचल का सेवक विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है। हालांकि कल उन्होंने 6 बागी विधायकों से बातचीत की थी, जिसके बाद सुक्खू जो सीएम है हिमाचल के, उनका बयान सामने आया था कि विक्रमादित्य जो है वो बागियों की नब्ज टटोलने के लिए उनसे मिले हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से चंडीगढ़ में कल विक्रमादित्य सिंह मिले और अभी भी 6 के 6 बागी विधायक चंडीगढ़ में मौजूद हैं। 3 निर्दलीय विधायक होटल ललित में मौजूद हैं। विक्रमादित्य सिंह अभी फिलहाल दिल्ली में है। स्पीकर ने 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया था। इसके बाद कांग्रेस में अभी भी जो है संकट जारी है। विक्रमादित्य फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और बाकी 6 विधायक अभी तक चंडीगढ़ में हैं। 3 निर्दलीय विधायक अभी होटल ललित में मौजूद हैं। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। किसान आंदोलन में मारे गए शुभकरण सिंह के अंतिम अरदास के बाद आगे का फैसला होगा। कल शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास है, जिसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान हो सकता है। फिलहाल किसानों का आंदोलन हरियाणा बॉर्डर पर जारी रहेगा। अब डबवाली बॉर्डर पर भी किसान धरना लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर। कल शुभकरण सिंह का अंतिम अरदास होनी है। अंतिम अरदास के बाद ही किसान आगे का फैसला लेंगे। उदों दिल्ली जावांगे जदों सरकार इस जबर तो वापस मुड़ूगी।
ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਐ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਐ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। परसों ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ प्रभावशाली होगी। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। आपको बताएं कि सभी विधानसभा में दफ्तर का उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल करेंगे। 90 विधानसभाओं में खोले जाएंगे पार्टी ऑफिस और गुरुग्राम में करीब 12 बजे सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 90 जो है वो पार्टी ऑफिस खोले जाएंगे। आज सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में बीजेपी दफ्तर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर, 10 सीटों पर जीत की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे और 12 बजे उद्घाटन करेंगे। सभी विधानसभाओं में दफ्तर का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा किया जाएगा। करीब 12 बजे सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हो चुका है। वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने गठबंधन प्रत्याशी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने सुशील गुप्ता पर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। नायब सैनी के तारीफ करते उन्होंने कहा कि नायब सैनी तो लोगों के बीच के नेता है, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कैथल पहुंची थी, जहां उन्होंने ये सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था, इसीलिए गठबंधन किया गया और गठबंधन के प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं है कुरुक्षेत्र में, लेकिन नायब सिंह सैनी जो हैं वो लोगों के बीच के नेता हैं और उन्हें सब जानते हैं। नायब सिंह सैनी एक बहुत ही धरातल से जमीन से जुड़ा हुआ है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहीं भी गांव में जाकर, किसी भी गांव में जाके पूछ लेना हमारा एमपी कौन है, एमपी का नाम क्या है। और दूसरी तरफ जो इस तरह की बातें करते हैं उनको कोई नहीं जानता। कभी किसी के, मैं जैसे मैं कह रही थी ना भी, कभी आपके बीच में आया है, किसी ने पता है भी कौन कैंडिडेट आया है। और ये तो एक फेलियर जो कांग्रेस का है, जिन्होंने गठबंधन किया है एक आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। और वहीं पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की मीडिया रिपोर्ट्स का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद करता रहूंगा, ये युवराज सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुरदासपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं थी उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स का मैं खंडन करता हूं, मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरा जुनून अलग अलग तरह से लोगों की मदद करना है और मैं अपने फाउंडेशन यू वी कैन के जरिए ऐसा करना जारी रखूंगा। आओ अपनी काबिलियत के साथ मिलकर एक बदलाव लाएं। तो युवराज सिंह ने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने लिखा कि वो अपने जो यूवी कैन के तहत
काम करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। मेरा जुनून अलग अलग तरह से लोगों की मदद करना है और मैं अपने फाउंडेशन यू वी कैन के जरिए लोगों की मदद करता रहूंगा। और इसी के साथ आपको बताएं कि 2024 के सियासी दंगल में गौतम गंभीर भी नहीं उतरेंगे। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि मैंने जेपी नड्डा जी से अपील की है कि मुझे सियासी ड्यूटी से मुक्त किया जाए। मैं क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। मुझे राजनीति में बड़े मौके देने के लिए शुक्रिया। तो ये गौतम गंभीर ने कहा, जहां उन्होंने राजनीति में बड़े मौके देने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके लिए गौतम गंभीर ने एक पोस्ट की और कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अपील की है कि मुझे राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करें ताकि मैं अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स पर फोकस कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा का मौका देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया। जय हिंद। और अब बात करेंगे नूह की। नूह में हैवानियत की हदें पार हो गई। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। गांव के ही 27 साल का युवक गिरफ्तार किया गया है। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद युवक ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव को जंगल में दफनाया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद युवक ने सच उगला। बच्ची 28 फरवरी को ही घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन दूसरी कक्षा की मासूम से 27 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। गांव का ही रहने वाला युवक था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई और शव को जंगल में दफना दिया गया। तो नूह में हैवानियत की हदें पार हुई है, जहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ 27 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं अक्षय नरवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। गोहाना के कथूरा गांव में महापंचायत हुई। 3 किसान नेताओं की रिहाई को लेकर महापंचायत हुई और महापंचायत में सरकार को 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 7 मार्च को एसपी और डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे, ये चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। रिहाई को लेकर गांव में अभी भी धरना चलता रहेगा। 13 फरवरी से ही जींद जेल में जो है ये किसान नेता बंद है। 3 किसान नेता जो अक्षय नरवाल, प्रवीण और वीरेंद्र कोयल है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खनौरी बॉर्डर से वापस लौटते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पंचायत ने एक अल्टीमेटम दिया। 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। 7 मार्च को कहा है कि एसपी और डीसी दफ्तर पर धरना होगा और रिहाई को लेकर जो है वो धरना दिया जाएगा। गोहाना के कथूरा गांव में है वो पंचायत हुई है, जो 3 लड़कों पे जिनमें अक्षय नरवाल शामिल है, वो 3 लड़के जो जेल में बंद हैं, 307 लगा के अवैध मुकदमे बना के उनको जेल में डाल दिया है और सरकार वो मुकदमे वापस नहीं ले रही है। तो आज यहाँ पे पंचायत हुई थी। पूरी पंचायत में ये फैसला लिया गया है सर्वसम्मति से कि 7 तारीख को एसपी जींद का घेराव किया जाएगा और वहाँ पे गिरफ्तारियां दी जाएंगी, सामूहिक गिरफ्तारियां। सभी किसान जेल में जाने के लिए तैयार हैं। या तो सरकार ये बता दे कि वो दोषी कैसे हैं, 307 कैसे लगाई, या 7 तारीख से पहले उनको छोड़ दे, और या फिर सारे हरियाणा के किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की तैयारी करे। वो हमारे भाई हैं, हमारी आवाज उठाने के लिए गए थे। हम सारे सामूहिक गिरफ्तार देने के लिए तैयार हैं। फतेहाबाद पुलिस ने देर शाम फतेहाबाद के गांव अयाकली में पास एक कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद की। कंटेनर में पंजाब की शराब को तस्करी करके राजस्थान ले जाया जा रहा था, जिसका बैच नंबर भी हटाया गया था। कंटेनर से 950 से ज्यादा पेटियां शराब की बरामद हुई, जिनमें अलग अलग मार्क की विस्की और बियर की बोतलें शामिल थी। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी गैरों में धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। कंटेनर से 950 से ज्यादा शराब की पेटियां जो है वो बरामद की गई है। पंजाब से राजस्थान की और ये कंटेनर ले जाया जा रहा था और शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। 950 से ज्यादा पेटियां जो है शराब की वो बरामद कर दी गई हैं।
और एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कई जगह बारिश हुई है। रोहतक में भी हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हुआ है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना है। तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। रोहतक में हल्की बारिश हुई है। आपको बता दें कि 3 मार्च तक अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई जिलों में बारिश हुई है। रोहतक में हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। कई जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। राजधानी चंडीगढ़ में भी रात से रुक रुक कर बारिश जारी है और एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। कल से मौसम के साफ होने के आसार हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकित दुदानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार और 3 मार्च तक का अलर्ट था, कई जिलों में बारिश हुई है, किसानों पर इसका कैसा असर? बिल्कुल, जो 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया था पहले से ही कि 1, 2 और 3 तारीख को बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, चमकदार बिजली का पूरा पूर्वानुमान बताया गया था। और उसी के अनुसार कल रात से की अगर बात करें तो हरियाणा के भी कई जिलों के अंदर पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी इधर बारिश हुई है और बारिश के साथ तेज जो बिजली भी चमकी है, तेज हवाएं चली है। वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी लगातार देर रात से, पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब में भी कुछ जिलों के अंदर तेज बारिश हुई है और चंडीगढ़ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अभी मौसम साफ हो गया है एक बार और धूप निकल गई है, लेकिन जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री कह सकते हैं कि अभी नीचे और जाएगा। कल भी जो अनुमान है वो अभी बारिश का और ओलावृष्टि का अनुमान है। तो किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि ओलावृष्टि होती है तो किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कल के लिए भी अलर्ट जारी रहेगा और किसानों के लिए जो ओलावृष्टि हो रही है उनकी फसलों के लिए वो नुकसान कर रही है। और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई है। रोहतक में भी हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हुआ है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट कल के लिए भी जारी रहेगा।